दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका संबंध है बीन से। बीन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के सेंटेंस बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी पे चर्चा होगी। इसका अर्थ क्या होता है, प्रयोग कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। कुछ पहले सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है He has been my friend for last 10 years। ये एक आप सेंटेंस देख रहे हैं, He has been my friend for last 10 years। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वह 10 सालों से या 10 वर्षों से मेरा दोस्त है। तो सिंपल जब कोई बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से कुछ है, तब हम इस प्रकार की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। इसमें आप बोलते हैं कि his mother has been the principal of that school since 1999। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका भी वैसा ही अर्थ निकलेगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसकी माताजी सन 1999 से उस स्कूल की प्राचार्य या प्रधानाध्यापिका हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो आता है, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा शब्द आएगा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। या तो ये कोई एडजेक्टिव हो सकता है, विशेषण जिसे आप कहते हैं, या तो एक नाउन हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति, या व्यक्ति की जगह कुछ और भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, थर्ड सेंटेंस अगर हम लें, लाइक इंडिया हैज बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कब से है? सिंस 1947। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ आ रहा है? इसका अर्थ ये आ रहा है कि भारत 1947 से एक स्वतंत्र देश है ना? तो न केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि किसी देश के लिए, किसी वस्तु के लिए, वस्तु के रूप में भी एक यूज कर लेते हैं सेंटेंस, तो थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे, दिस मोबाइल हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है जो काम नहीं कर रहा है, फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है कि यह मोबाइल पिछले कुछ हफ्तों से, आप क्या बोलते हो उसको, खराब है ना? तो कुछ है,
तो एक यूज तो बीन का दोस्तों ये होता है जिसमें साधारण सा अर्थ जो निकलता है वो ये कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से कुछ है। साधारण सी बात ये है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे भी यूज होते हैं तो उनको भी समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे दूसरा यूज हम देखें, अगर एक सेंटेंस है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। अब इसमें और पहले वाले सेंटेंस में क्या अंतर है? अब देखिए, हैज बीन के बाद इस वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का यूज किया है। वर्ब के भी किस फॉर्म का? आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। तो इसका अर्थ ये होता है कि न केवल वो व्यक्ति अभी आपका इंतजार कर रहा है बल्कि पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा है। कब से कर रहा है? मंडे से कर रहा है ना। तो इसका अर्थ अगर आप हिंदी में बोले तो क्या होगा? वह सोमवार से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहां सिंपल ये नहीं बोल रहे कि वो कुछ है, अपन क्या बोल रहे हैं? वो कुछ कर रहा है, और केवल प्रेजेंट में कर रहा है ऐसा नहीं है, पिछले कई दिनों से कर रहा है, मंडे से कर रहा है वो। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि तुम यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 years, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कि आप पिछले 3 सालों से या 3 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बीन का एक यूज ये होता है जहां पर हमको ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई वस्तु पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ घंटों से, पिछले कुछ मिनट से कुछ कर रहा है, कर रही है। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा यूज। इसके स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर थोड़ी अलग हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, ये मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ हैज लगाना और कहाँ पे हैव लगाना है। इसके बाद जो भी काम कर रहा है उसका आईएनजी फॉर्म, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करना है। तो फॉर और सिंस का यूज करके वो अपने को टाइम बताना है। ये हो गया दूसरा यूज। ठीक, अब इसका एक लास्ट यूज देख लेते हैं अपन। तीसरा यूज जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। जैसे योर मैसेज हैज बीन सेंट टू हिम। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, बीन का प्रयोग इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पर वर्ब आईएनजी का यूज नहीं हो रहा बल्कि वर्ब थर्ड का यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? अर्थ को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए अंग्रेजी सीखना बहुत आसान काम हो जाएगा। इसका अर्थ होगा आपका संदेश उसे पहुंचा दिया गया है। कोई काम कर दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, किसने पहुंचाया है इसकी आपको जानकारी नहीं है, आपको सिंपल पता है क्या काम कर दिया गया है। सिमिलरली हिज मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा उसका मोबाइल सुधार दिया
गया है। तो इसमें अर्थ निकल रहा है कोई काम कर दिया गया है। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के यूज होते हैं बीन के। एक जिसमें आप सिंपल बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से कुछ है, या कोई वस्तु या कोई देश कुछ है 10 साल से, 10 हफ्ते से, 10 महीने से। इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिंपल हैज बीन आएगा और उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या दोनों आ जाएंगे। दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, और न केवल अभी कर रहा है बल्कि पिछले कई दिनों से कर रहा है, कई महीनों से, कई सालों से कर रहा है। और तीसरे सेंटेंस में आप बोल रहे हैं कुछ कर दिया गया है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, केवल ऑब्जेक्ट होता है। किसे रिपेयर कर दिया गया है, किसे पहुंचा दिया गया है, किसे अरेस्ट कर लिया गया है, किसे पढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से अपन बीन का यूज करते हैं। अब जो एक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, वो और आप देख लीजिए कि हैज का यूज कहाँ करना है और हैव का यूज कहाँ करना है। तो इसका सिंपल सा संबंध है सब्जेक्ट से, किसकी बात आप कर रहे हैं। तो हैज का प्रयोग किया जाएगा अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या नाम है किसी का लेकिन किसमें है, वो सिंगुलर नंबर में है। अगर ये सब्जेक्ट है तो हैज का यूज होगा। हैव का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, या इसमें नेम तो है लेकिन वो किसमें है, प्लूरल नंबर में है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि कहां पर हैज का यूज करना है, कहां पर हैव का करना है, और अर्थ क्या हम निकालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है बीन के बाद, या हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, या सिंपल नाउन या एडजेक्टिव का यूज करना है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो जो आपके काम के हों उन्हें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। सी यू वेरी सून विथ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।